हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट प्रोग्रेशंस। ठीक है। प्रोग्रेशंस पढ़ने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि सीक्वेंस ऑफ नंबर्स क्या होता है या सीक्वेंस क्या होता है। देखो, सीक्वेंस क्या होता है। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। अब ये क्या हो गया कि मतलब अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। जब मैं नंबर्स को ऑर्डर दूंगा, जब मैं नंबर्स को ऑर्डर दूंगा, लेकिन ये ऑर्डर किसी रूल के मुताबिक होना चाहिए, तब मैं उस अरेंजमेंट को बोलता हूँ सीक्वेंस। ठीक है। क्या बोला मैंने कि जब मैं नंबर्स को अरेंज करूँगा, नंबर्स को अरेंज करूँगा एक डेफिनेट ऑर्डर में, लेकिन वो ऑर्डर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सम रूल। किसी रूल को वो फॉलो करना चाहिए। फिर जो मुझे ऑर्डर बनेगा नंबर्स का या अरेंजमेंट बनेगा, उसको मैं बोलता हूँ सीक्वेंस ऑफ दैट नंबर्स या सीक्वेंस, सिंपली सीक्वेंस। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास नंबर्स हैं ऐसे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है। ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है। लेकिन सीक्वेंस किन नंबर्स की है? ये नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन नेचुरल नंबर्स, बट ये ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, बट ये ऑड नेचुरल नंबर। सो इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अब और एक एग्जांपल ले लो आप, 2 4 6 8 10। ठीक है। ये भी एक सीक्वेंस ही है, लेकिन इवन नेचुरल नंबर्स की। ठीक है। और ऐसे भी ले सकते हो आप, 1 1/2 1/3 1/4 1/5। ये भी एक सीक्वेंस ही है, लेकिन रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस है ये। ठीक है। रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स की सीक्वेंस है ये। ठीक है। देखो, अब इस सीक्वेंस में इसको हम जनरली कैसे डिनोट या कैसे लिखते हैं? ऐसे A1 A2 A3 एंड सो ऑन, और X1 X2 X3 एंड सो ऑन। देखो, ये जो वेरियस नंबर्स आते हैं इस सीक्वेंस में, इनको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, इनको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। और ये जो सबस्क्रिप्ट लिखा है 1 2 3, इट डिनोट्स द पोजीशन ऑफ टर्म, पोजीशन ऑफ टर्म इन द सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल, अगर A1 है, इसका मतलब हो गया कि ये फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस की, इट इज फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। अगर A2 लिखा होगा, देन इट इज सेकंड टर्म एंड सो ऑन। ठीक है। अब अगर ऐसा लिखा होगा AN, देन इट इज कॉल्ड nth टर्म, इट इज कॉल्ड nth टर्म। और इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म भी, जनरल टर्म। जनरल टर्म वो टर्म होती हैं जिस टर्म से हम सब बाकी सभी टर्म्स निकाल सकते हैं एक सीक्वेंस की। ठीक है। जनरल टर्म वो टर्म होती हैं जिस की मदद से हम दूसरे टर्म्स निकाल सकते हैं एक सीक्वेंस की। ठीक है। ओके। देखो, अगर अब ये एग्जाम्पल ले लो आप, इससे आपको समझ आ जाएगा। राइट फर्स्ट 3 टर्म्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। एक इस सीक्वेंस की मुझे पहली फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। ठीक है। और सीक्वेंस क्या है? दैट इज 3n+2, 3n+2। देखो, ये सीक्वेंस दी गई है, मुझे 3 टर्म्स बतानी है, इस सीक्वेंस की क्या आएगी? फर्स्ट थ्री का मतलब आएगा A1 A2 एंड A3। दीज आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। मतलब n का वैल्यू लेना है 1, n का वैल्यू लेना है 2,
और n का वैल्यू लेना है 3। अब मुझे इसमें n का वैल्यू देना है 1, 2 और 3। मैं पुट n इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू n के बदले मैंने दिया 1 प्लस 2, 3 1s are 3 प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज 5। मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 5। सिमिलरली अब मुझे इसी में n इज इक्वल टू 2 पुट करना है। ये आएगा a2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 2 6 प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू 8। मतलब सेकंड टर्म क्या आएगी 8। अब मुझे पुट क्या करना है n इज इक्वल टू 3, वो आएगा a3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 इंटू 3 दैट इज 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। ठीक है 11। इसका मतलब जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं इस सीक्वेंस की दैट इज इक्वल टू कौन कौन सी आ रही हैं 5, 8 एंड 11। ठीक है अब आप इस वाले पे ट्राई करना और फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना। ठीक है ओके चलो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो गया। ओके देखो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो गया या क्या होता है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम सिंपली बोलते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी से हम डिनोट करते हैं इसको। ठीक है देखो मैंने अभी बोला आपको कि सीक्वेंस जो हैं इसकी जो टर्म्स होती हैं फॉर एग्जांपल a1 a2 a3 an एंड सो ऑन। ठीक है अब इसी सीक्वेंस को मैं बोलूँगा कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जब कोई भी टर्म एक सीक्वेंस की और इसके साथ जो प्रीसीडिंग टर्म होगी अगर मैं उनका डिफरेंस निकालूंगा तो अगर वो कांस्टेंट आया तब मैं बोलता हूं कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या दिस सीक्वेंस इज इन एपी। क्या कहा मैंने ये बोला कि अगर मैं किसी भी सीक्वेंस की टर्म्स को कोई भी टर्म ले लूँगा और उस टर्म की प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करूँगा अगर वो कांस्टेंट आया मतलब सेम आया हर जगह तब मैं बोलता हूँ कि वो सीक्वेंस एपी में है। देखो a1 a2 a3 एंड सो ऑन ये एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं। दिस इज फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। अब अगर a2 कोई भी टर्म और माइनस उसकी जो प्रीसीडिंग टर्म है माइनस a1 इनका जो डिफरेंस आएगा अगर वो कांस्टेंट आया, कांस्टेंट मतलब क्या हो गया देखो अब अगर मैं a3 ये टर्म लूँगा और सब्ट्रैक्ट करूँगा इसकी जो प्रीसीडिंग टर्म है a2 अगर इन दोनों का डिफरेंस सेम आया तब मैं बोलता हूँ कि ये जो सीक्वेंस है a1 a2 a3 ये AP में है। ठीक है और जो ये डिफरेंस कांस्टेंट है इसको मैं डिनोट करता हूँ D से और इसको मैं बोलता हूँ कॉमन डिफरेंस। ठीक है कॉमन डिफरेंस। अब अगर मेरे पास एक सीक्वेंस होगी ऑफ n टर्म्स मतलब a1 डैश 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 अप टू n टर्म्स। अब अगर यही AP में होगी तो क्या आएगा मतलब a2 माइनस a1 इज इक्वल टू D, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू D, a4 माइनस a3 इज इक्वल टू D। मतलब ये AP में है क्योंकि डिफरेंस सेम है। ठीक है ओके ये देखो a2 माइनस a1 इज D, a3 माइनस a2 इज D, a4 माइनस a3 इज D। ठीक है ऐसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं कि ये AP में हैं। फॉर एग्जांपल देखो अगर मेरे पास सीक्वेंस ऐसी है 4 8 12 16। ठीक है अब अगर मुझे कहा जाएगा कि ये सीक्वेंस क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है मुझे सिंपली क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है मुझे इन नंबर्स को। सेकंड टर्म
माइनस फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है, यहाँ आया डिफरेंस 4। 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 वो भी आ रहा है 4, 16 माइनस 12 वो भी आ रहा है 4। मतलब डिफरेंस हर जगह सेम आ रही है। इसका मतलब है ये दिस 4, 8, 12 एंड 16 आर इन AP। अब अगर ये डिफरेंस सेम नहीं आएगी या कांस्टेंट नहीं रहेगी तो अब हम इसको AP नहीं बोलेंगे, कि मतलब तब हम बोलेंगे कि ये सीक्वेंस है, लेकिन दिस सीक्वेंस इज नॉट इन AP, ठीक है। ओके, देखो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D। दिस A1 इज फर्स्ट टर्म एंड A2 इज सेकंड टर्म। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि A2 कैसे मुझे मिलता है, अगर मैं फर्स्ट टर्म को यही कॉमन डिफरेंस ऐड करता हूँ तो मुझे सेकंड टर्म मिल जाती है, ठीक है। देखो अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको 4, 8, 12, ठीक है। यहाँ कॉमन डिफरेंस थी 4, here A was 4, here A is 4। अब अगर इसी फर्स्ट टर्म 4 को मैं ये कॉमन डिफरेंस ऐड करता हूँ, 4 प्लस 4 इज 8, मुझे सेकंड टर्म मिल जाती है। अब अगर इसी सेकंड टर्म को मैं यही कॉमन डिफरेंस ऐड करूँगा, मुझे थर्ड टर्म मिल जाएगी। अब अगर इसी थर्ड टर्म को मैं यही 4 कॉमन डिफरेंस ऐड करूँगा तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, दैट इज 16। अब अगर मैं इसी 16 को यही कॉमन डिफरेंस ऐड करूँगा, दैट गिव मी द नेक्स्ट टर्म एंड दैट विल बी इक्वल टू 20, ठीक है। इसका मतलब हो गया AP में क्या होता है कि नेक्स्ट टर्म कैसे बन जाती है, प्रीसीडिंग टर्म से, ठीक है, मगर मुझे उस टाइम ऐड करना होता है ये कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक AP में एवरी टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, एवरी टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जो मैंने आपको अभी समझाया कि हर कोई टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ कैसे बनती है, जब मैं प्रीसीडिंग टर्म को कॉमन डिफरेंस ऐड करता हूँ। देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस पता होगा तो मैं एक AP बना सकता हूँ। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल इफ A इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4, A इज 2 मतलब फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4, मुझे बोला जाएगा कि AP बताओ क्या होगी। A इज 4, अब A इज 2, अब इसी 2 को मुझे ऐड करना है 4, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, दिस इज सेकंड टर्म। अब थर्ड टर्म क्या आएगी इस AP की, इसी 6 को मुझे 4 यही कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, 6 प्लस 4 10, इसी 10 को मुझे 4 ऐड करना है, दैट इज 14, इसी 14 को मुझे ऐड करना है 4, दैट इज 18 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे मैं बना सकता हूँ AP। ओके, चलो देखो आपके पास एक सीक्वेंस दी गई है, सीक्वेंस क्या है, दैट इज AN इज इक्वल टू 6N प्लस 2। ये AP में है, ये AP में है, मतलब वही से बोल रहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम होगी, ठीक है। फाइंड D, मुझे वही निकालना है कि इनकी जो D है वो क्या आएगी। इस वक्त मुझे D पता नहीं है, मुझे D निकालना है। AP दी गई है वो मैं यहाँ से निकालूंगा और उस AP का मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखो अब मुझे इसी N को पुट करना है 1 2 3 एंड सो ऑन। नाउ पुट N इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन, this gives A1 is equal to 6 into 1 plus 2, 6 1 6 plus 2 that is equal to 8, ठीक है। अब 2 को सब्स्टिट्यूट करो, वो आएगा 12 प्लस 2 दैट इज 14, 6 इंटू 3, अब 3 करो पुट, 6 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 18 प्लस 2 इज इक्वल टू 20, और मुझे क्या मिला, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट इज 8 14 एंड 12। अब ये AP में है और मुझे इसका डिफरेंस निकालना है, मतलब सीधे मुझे करना है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6, थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट सेकंड टर्म दैट इज इक्वल टू 6। चूंकि 6 और 6 एक कॉमन डिफरेंस सेम ही है तो इसकी जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज 6, ठीक है। ओके ओके,
अब मुझे एक AP लिखनी है, राइट एन AP हैविंग 4 एज फर्स्ट टर्म, राइट एन AP हैविंग 4 एज फर्स्ट टर्म एंड -3 एज कॉमन डिफरेंस। मुझे एक AP लिखनी है। AP लिखने के लिए मुझे क्या होना चाहिए, एक तो एक टर्म होनी चाहिए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि A दिया गया है दैट इज इक्वल टू 4 एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल टू -3। अब मैं कैसे शॉर्ट में आपको बोलूँगा कि कैसे हम AP बना सकते हैं। मुझे इसी फर्स्ट टर्म को ये कॉमन डिफरेंस ऐड करनी होती है, ऐड करना होता है। 4 प्लस यहाँ है ये -3, 4 - 3 इज इक्वल टू 1। मतलब फर्स्ट टर्म 4 है, सेकंड टर्म 1 आएगा। ठीक है, अब आया सेकंड टर्म 1। ओके, देखो 4 और 1। अब मुझे इसी 1 को ऐड करना है, यही -3 ऐड करना है मुझे, कॉमन डिफरेंस दैट इज -3। दिस इज इक्वल टू 1 -3 इज इक्वल टू -2। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, दैट इज -2। अब इसी -2 को मुझे -3 ऐड करना है, दैट इज इक्वल टू -2 -3 इज इक्वल टू -5। शॉर्ट में हम इसको ऐसे AP निकाल या बना सकते हैं। ठीक है, अगर AP बनानी होगी तो ये आपको याद रखना होगा, या सिंपली ऐड करना है A को, मतलब फर्स्ट टर्म को D कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, सेकंड टर्म को D ऐड करना है, थर्ड टर्म को D ऐड करना है एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। अब होमवर्क है आपके लिए, राइट एन AP हैविंग 6 एज फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म दी गई है दैट इज 6 एंड कॉमन डिफरेंस दिया गया है दैट इज -2। मुझे बोला जा रहा है कि AP बना लो आप। जनरली 3 टर्म्स ले लो, 3 टर्म्स निकालना है, 3 या 4 बस, दैट इज एनफ। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे करेंगे, और जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम उसमें जनरल टर्म पढ़ेंगे, nth टर्म। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस में से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ओके, खुदा हाफिज़।